भावन लागेगा, मन भावन लागे ना। राम जी के आरती सुहावन लागे, भावन लागेगा, मन भावन लागे ना। राम जी के आरती सुहावन लागे, राम जी की आरती सुहावन लागे हो। हरि जी की आरती सुहावन लागे, राम जी की आरती सुहावन लागे हो। हरि जी की आरती सुहावन लागे, सुहावन लागेगा, मन भावन लागेगा। राम जी के आरती सुहावन लागे, सुहावन लागेगा, मन भावन लागेगा। राम जी के आरती सुहावन लागे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित प्रिय प्रीति। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, धरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अर्थ दस, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंक सम्मत सब ही। गावत संकट शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कविवल्लभ बखानी, आग भसुंड गरुड़ के हेति। कलिमल हरण विषय रस देति, शुभ श्रृंगार मोक्ति शुभ देति। दलन रोग भव मोहि हमेति, तात मात सब विधि तुलसी। सुहावन लागेगा, मन भावन लागेगा। राम जी के आरती सुहावन लागे, सुहावन लागेगा, मन भावन लागेगा। राम जी के आरती सुहावन लागे, राम जी के आरती सुहावन लागे, राम जी के आरती सुहावन लागे, राम जी के आरती सुहावन लागे। विश्वोत्पत्ति दहितवे, तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि माम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावो। गुण गावों सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के अविरल बहावत धार में डुबकियाँ लगाए के खातिर सकलाए पावन ग्राम बहेरा भाठा और बहेरा भाठा के ये हरियर कोरा में बैठे ये गांव के हमर जम्मोदाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला नोनी बाबूली का जवान मल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला। ये कार्यक्रम के आयोजन करता जय सियाराम युवा मंडल और समस्त ग्रामवासी बहेरा भाठा और साथ ही अतिथि मेहमान के रूप में आए ये गांव के आजू बाजू के सब हमार दाई माई मल्ला बहिर गांव ले आए जम्मो श्रोता समाज मल्ला। अब ये गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला जिनमें राम कथा के प्रति समर्पित भाव से ये अंगना में बैठे हैं। आप सबके श्री चरण कमल लच्छू के ये व्यासपीठ की ओर से और माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटगढ़ी जिला धमतरी की ओर से दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सज्जनों, ज्ञानी जन्मन एक बहुत बढ़िया बात की थी, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, मानुष की चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, कब ही कि करो नानर दे देत ईस बिनो हेतु सने। वो अकारण करुणा करने वाला भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम जी के विशेष कृपा आपके हमारे जीवन में पड़े है बहनी भैया हो। तब आज ये पावन जगह में हम सब एक जगह जुड़ यहाँ के बैठ के हम सब राम कथा के ही के सुंदर अवसर मिले है। ये निश्चित ही आपके और हमारे पूर्व जन्म के कमाई आए, अब वो कमाई के फल ही हम सब के जीवन में राम कथा के रूप में परिणित होते। सजनों, आखिर कथा काला कहते जेला सुन के मीट जाए जीवन के व्यथा ओला कहते श्री राम कथा। अब वैसन कथा सागर में नहाए बर जेकर मन हा चंगा नहीं है तेला तारे बर भैया ये दुनिया में कोनो गंगा नहीं है। तो राम कथा का है तो राम कथा गंगा है। राम कथा गंगा तेकर का प्रमाण तो तुलसी बाबा की हिन पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जगत के पावन करने वाली ये पतित पावनी गंगा, ये पतित पावनी गंगा का है तो राम कथा ही है। हाँ, राम कथा गंगा है, राम कथा यमुना है, राम कथा ही त्रिवेणी है और राम कथा ही प्रयागराज तीर्थ है। सजनों, बस जीवन में हमारे जीवन में हम ये गंगल हम स्वीकार कैसे करथन, ये हमारे जीवन के उपलब्धि बताते कि ये गंगल हम कैसे स्वीकार करते। सजनों, हम श्री राम कथा त्रिदिवसीय जे राम कथा के पावन आयोजन किए गए हैं। आज द्वितीय दिवस में हम सब प्रवेश कर डरे हैं और द्वितीय दिवस के आज पावन कथा कल हम सब सुने चंद्रमौली भगवान भोले बाबा और माता पार्वती के कथा, माता सती के कथा। और आज द्वितीय दिवस में वैसे पहले आप सब निवेदन पूर्वक कि हम कथा में जब जुड़न तो कथा में जुड़े के पहले गोविंद नाम भगवान के नाम हम सब के मुख में होना चाहिए। ताली के साथ चलो हम कीर्तन करन। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। राम हरे राम हे राम हरे राम, राम हरे राम हे राम हरे राम। राम हरे राम हे राम हरे राम, राम हरे राम हे राम हरे राम, राम हरे राम हे राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे
मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवमु सुदशरथ यजीर बिहारी द्रवमु सुदशरथ यजीर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि पूर्णगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं बोलो राम सिया राम जय जय राम 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 कृपा इतना ना करना प्रभु जी सर चढ़ जाऊं बन के फूल दया इतना कर दे दाता सदा रहूं चरणों की धूल सिया उर्मिला मांडवी श्रुत की रति पर बांध चार सुमन चार उललन तुलसी करत प्रणाम जय जय सीताराम के जय श्री तुलसीदास सारी जग में फैल गयो श्री रामचरित्र प्रकाश श्री रामचरित्र प्रकाश बोलिए राजा रामचंद्र की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय बोलो हर हर महादेव बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के पावन कथा से हम सब जुड़न सजनों हम सबके जीवन के विपत्ति दूर करे के कोई साधन कोई आए तो वो का नाम ही राम कथा है। कहाँ पर जैन मन राम कथा ला सफलतापूर्वक अपन जीवन में उतारे होकर जीवन की विपत्ति दूर हो है। प्रमाण कहाँ है? प्रमाण किसे जानन कि राम कथा से हमार जीवन के समस्या दूर हो ही। तो सुरता करो माता सीता के जब अपहरण हो गए रावण चुरा के जब ले गई और रावण चुरा के ले गई तो रखीस कहाँ? तो माता सीता अशोक वाटिका में रखे रहा और अशोक वाटिका में माता सीता हाँ रावण के बंदनी बन के बैठे रहा है और मायावी रावण तो एक दिन ऐसे अत्याचारी करिस कैसे वो मायावी रावण हाँ नकली राम जी के कटे हुए सिर ला माता सीता कागो में प्रस्तुत करे तब तो ये हम और बात ला मान ही अब राम हम मर गए कही के और इसकी देख सीता ये बात लगते पतियाँ ले अब राम ये दुनिया में जिंदा नहीं है अब ते मोल स्वीकार कर ले। माता सीता रोवत रोवत कहे कि अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ बल्कि मैं मर जाना चाहता हूँ। हाँ मैं जीना नहीं बल्कि मैं मर जाना चाहता हूँ। हे अशोक पेड़ ते मोर ऊपर आगी बरसा दे मैं जल के मर जाऊँ। हे चंद्र देवता ते मोर ऊपर आगी बरसा दे मैं जल के मर जाऊँ। सबला कहा तरह कि मोर ऊपर आगी बरसा दो
तब उसके बेर हनुमान जी पहुँच के बहिनी हो मैं प्रमाण बता तो राम कथा सुने हमर दुख कैसे भाग उसके बेर हनुमान जी पहुँच गए अशोक पेड़ के एक ठंडारम बैठे रहे चुप्पे और हनुमान जी है एक युक्ति सोचिस कोई आदमी दुख में बूढ़े रही तो एक दुख ला भगाए कैसे जाए। अगर ये सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। कोई आदमी अगर दुख में बूढ़े ना बहिनी हो तो ओकर दुख ला कैसे दूर किए जाए तो हनुमान जी बड़ा जोरदार युक्ति करीस। कहाँ करीस? रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। केवल हनुमान जी कुछ करे की जरूरत नहीं है, उसका शोक में डूबे रही माता सीता है तो केवल राम कथा कहना चालू करी तो सुन के ही माता सीता के दुख भाग गए। ये प्रमाण है कि राम कथा सुने हमारे जीवन के दुख भाग थे। अब हमारे जीवन के दुख हाँ मिटाथे घलो काली जे कथम सुनत रहे हो। हाँ राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोले बाबा श्रद्धा पूर्वक कथा सुनिस न दीदी हो तो ओकर जीवन में सुख आगे सुख। और दुनिया में आज हम लोग कौन ला नहीं सुख के तलाश विचार करो तो सब सुख पाना चाहतन न बहिनी हो। कैसे दीदी हो सब सुख पाना चाहतन न मोर सन जुड़ के गोठियाओ भाई सब सुख पाना चाहतन नहीं दीदी हो है ना। लेकिन आज हमन हाँ सुख ला गलत गलत जगह में खोजत है। ये हमारे जीवन के बुराई है। हाँ सुख ला गलत जगह में खोजत हन तेकर से सुख हमला मिलत नहीं है। जैसे उदाहरण दे दो आप सब ला मान ली जाए 5 मिनट के सुख पाना है तो रसगुल्ला खा ले। कैसे बहिनी हो बने ना 5 मिनट के सुख पाना है गुलाब जामुन खा ले खात ले बड़ जोरदार मीठे मीठे रे अच्छा मुँह अब पेट भला भरन दे तहन एक थाली मारे रहते हर देखल नहीं भाई उम ठानी लाग गए है बहिनी तो 5 मिनट के सुख पर रसगुल्ला खा ले। मान ली जाए 5 घंटा के सुख पाना है तो 5 घंटा के सुख पाना है ना तो एकदम जोरदार बड़े जन पलंग बिछा ले अत्तेक मोट के गद्दा लगा ले आगू में कूलर चालू कर दे या वो पलंग में घुलन घुलन के सूत बड़ सुख मिली। 5 घंटा के ना ऊपर हाथ सूत बेत कहाँ सुख मिली। मान ली जाए दिन भर के सुख पाना है तो गाड़ी मोटर किराया कर ले घर वाली बैठा ले तहूँ बैठ जा लोग ले कल बैठा के पिकनिक माने चल घटा रानी जतमई डोंगरगढ़ बमलई अब बड़ खुश। हाँ अब बड़ झरना है बहनी घटा रानी में देखे देखे वहाँ बमलेश्वरी में घलो वहाँ रोप वे बने है बहिनी उड़न खटोला हेलीकॉप्टर सन लाग तो एक दिन की तो रोज रोज जाक मोड़ी डाले रहे एक दिन मान ली जाए 1 साल के सुख पाना चाहत 1 साल के सुख पाना चाहत तो बिहाव कर ले 1 साल अब्बड़ जोरदार। हाँ सास ससुर घलो अब्बड़ सुख पही मोर बहू अब्बड़ बढ़िया राम से घर वालक सुख लत कहाँ कहिबे घर वाली कबे चाह बना देबो तो तोर बर भजिया रांधी ना मना चाह चला कहाँ पर बनहु दई भजिया रांध देते। अब भई गे 1 साल ल बीतन दे मन एक झन्नोनी बाबू ना मन दे तहन तो लबू तैयारी कहाँ जात है नाथ गाँव जात हूँ भाई। हाँ वही डाल ले गुड्डू बर 2 ठन चड्डी लान ले ना मोर बर को सही वाला लुगरा लाने तब तो जोरदार और नी लाने तहन बजरंग बली करो अच्छा मिलिस वो सुख। थोड़ा इक्वल कम कर दे भैया थोड़ा इक्वल कम कर दे इको थोड़ा कम कर मिलिस बहिनी हो सुख कहाँ सुख मिली ज्यादा दुख बुढ़ गए। और बता दो मान ली जाए 5 साल के सुख पाना है ना तो सरपंच बन जाए 5 साल ले अब्बड़ सुख कैसे लागी गांव कलेक्टर में हरो मोर 10 कद बिना कुछ नहीं चाहिए। अब भाई के 5 साल बीतन भर दे तहन गांव भर के मन खीसी यही कहाँ बने काम करिस बहिनी अपने घर भरी सोहिया गांव लारुक जो छोड़ दे तो मिलिस सुख वो कहाँ सुख मिलिस बता। अरे 5 साल नहीं 10 साल भर घलो सरपंच बन जाबे तब बोल कोई अच्छा कहने वाला। लेकिन जिंदगी भर अगर सुख पाना है मैं निवेदन करूँ आप सबला जिंदगी भर सुख पाना है न बहिनी हो तो केवल भगवान के भजन करो केवल वही सुख है और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। हाँ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग में जो सुख मिलने वाला है वो सुख और कहीं मिलने वाला नहीं है।
तो चलो राम जन्म के पावन कथा की ओर चलवो। एकल पहली छोटे से भजन। सूर के देने वाली माँ शारदा और बुद्धि के देने वाला भगवान गणेश जिल देवन ने होता वहाँ भाई बुद्धि के देवता। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्भू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विद्वनेश्वर पादु पंकजम। गजानंद महाराज आज मोरी लाज बता दो जी। गजानंद महाराज आज मोरी लाज बता दो जी। गौरी के गणराज आज मोरी लाज बता दो जी। गौरी के गणराज आज मोरी लाज बता दो जी। चमके काया के आखी बरगे सोहे के चमके काया साधन के बेटा होगे बड़ी अलपत में तोर माया। साधन के बेटा होगे बड़ी अलपत में तोर माया। गजानंद महाराज गजानंद महाराज आज मोरी लाज बता दो जी। गजानंद महाराज आज मोरी लाज बता दो जी। पाले देवा रंगराधा पर्वत जाके कृपाले देवा रंगराधा पर्वत जाके हरि भगतम तोर तन है तेरे मुसवा तोला उठाते। हरि भगतम तोर तन है तेरे मुसवा तोला उठाते। आज आज समा आज मोरी लाज बता दो जी। गजानंद महाराज आज मोरी लाज बता दो जी। बिगड़ी बना दे मैया तरा दे पार लगा दे जी। बिगड़ी बना दे मैया तरा दे पार लगा दे जी। गौरी के गणराज आज मोरी
हन सिया रामचंद्र शंकर हरि राम कथा के रसिक संत जन, आज निश्चित ही हम सबके सौभाग्य आए कि सौभाग्य के कारण हम सबला राम कथा के तीर में बैठ के अपन जीवन मुक्त करे के बढ़िया सुंदर साधन मिले हैं। और हम सबके लिए सौभाग्य के बाद आपके गांव के ही बहुत करीब में कोसमी गांव है, आपके गांव के बहुत करीब में कोसमी, और वो कोसमी गांव में 2 बार कथा कराने वाली, एक शिव महापुराण और एक बार श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करने वाली हमारे बहुत ही प्रिय दीदी टामिन यादव जी के आगमन हो है। एक बार जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन कर दो आप सब। व्यवस्थापक बंधु मन से निवेदन कर दो, कोई जगह उचित जगह हो तो दीदी के हमारे बैठे बर व्यवस्था कर दो। बैठे बर बहुत तकलीफ होते, असल में पैर में तकलीफ हमारे दीदी ला, तो कुर्सी वगैरह का अगर व्यवस्था हो तो मोर दीदी बर अच्छा। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब। पूरा परिवार आओ दीदी, अच्छा हाँ ठीक, चलो कोई बात नहीं। आपके गांव के आयोजन है ना दीदी हो, भले आप मन ऐसे लगत हुई कि हमारे गांव बहरा भाटा में है, पर आपके ये आयोजन के शोर पूरा बालोद जिला ही नहीं वरन पूरा छत्तीसगढ़ में है। हाँ, पूरा छत्तीसगढ़ में रोज बहुत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रोज प्रसारित हुआ थे, तो लोग जाना थे कि कथा कब और कहाँ और कौन सी कथा होना है, ये सब चलत है। तो आप सब बहुत सौभाग्यवान हो, और आपके साथ में मैं भी बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि आपके मेहनत के बदौलत मोला अपन वाणी पवित्र करे का अवसर मिले। राजा रामचंद्र की जय। ही दीदी हरे एक बार ताली बजा दो आप सब, जेकर में चर्चा करत रहे। आप सब जाना तो केवल एक बार कथा कराना कितना मुश्किल होते, और 2 बार कथा अपन गांव में आयोजित करे हैं, शिव महापुराण कथा और श्रीमद् भगवत कथा। ऐसा आयोजन करने वाली बहुत ही हमारी हिम्मतवती दीदी है, आप में हृदय से नमन। आपके माध्यम से आपके क्षेत्र में हम लाए को अवसर मिले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कौसल्याधीनारी प्रिय सब वाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमाल विनीत। कौसल्याधीनारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। दुनिया में हम सब चाहतन कि हमार बेटा जो जन्म लेके दुनिया में आए वो राम जी से सपूत बने, राम जी से सदाचारी बने, राम जी से माता पिता के सेवा करने वाला बने, राम जी के ही जैसे माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला बने, राम जी के ही जैसे भाई मन से प्रेम करने वाला मिले, राम जी ही जैसे प्रजा के पालक हो। हम सब चाहतन न बहिनी हो हमार बेटा राम बने। लेकिन विचार करो, का हमार सपना साकार होते दुनिया में? अरे नहीं, बल्कि उल्टा होते बहिनी हो। हम सोचत रहथन हमार बेटा एकदम राम बन ही, लेकिन आगे चल के पता चलते चे राम बन ही कहा रहथन ते रावण ले ज़्यादा खतरनाक बहिनी, रावण ले ज़्यादा खतरनाक। तो सबले पहले कर कारण ल तलासन, हमार बेटा के चरित्र राम ना बन के रावण जी से का बर हो जाते, एक कारण तलासन। पहले दुनिया में केवल हम अपन बेटा ला ही राम बनाना चाहतन। अरे पहली परिवर्तन ते अपन से करना चालू कर। काबर की माता है जब तक के कौशल्या नहीं बनी, पिता है जब तक के दशरथ नहीं बनी, तते एक पैसा आशा मत कर कि मोर बेटा है राम बने। काबर जड़े है कमजोर रही तो फर कतका सजोर हो ही। सोचो, जड़ अगर कमजोर रही तो फर कतेक सजोर हो ही, बाप अगर निर्बल रही तो बेटा में कतेक बल हो ही। अरे सोचो भैया, समाज में समस्या के हल है कैसे माँ, समाज के समस्या के हल कैसे माँ हो ही। तो ददा न लागे दशरथ जैसे धीर वीर गुणवान, तब तोर बेटा कैसे बनी राम लखन भगवान। अरे बांस के भी हम बात जागी आमा कैसे पावे जी, जैसे बीज हबो हंस भैया वैष्णे फलना खावे जी। पेड़ लगावे बमरी के तब आमा कैसे फरही, और पानी रिकोबे बमरी में तो कर कांटा तू हिल गढ़ी। ऐसने की सोही बाप ले बढ़ गए बेटा, ऐसने की सोही बाप ले बढ़ गए बेटा, बेटा ले बढ़ गए भाई भतीजा,
ऐसने की सोही बहनी हो 8 हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा, 8 हाथ खीरा के 9 हाथ बीजा। ताली बजाओ। तो दाई दादा बनो तो वैसे, दाई दादा बनो तो वैसे माता कौशल्या और दशरथ जी के जैसे, तभी तो राम जी से बेटा पहू और सती सिया जैसे बहू भी हो। और भौजई बनो तो वैसे माता सीता जी के जैसे, अपन ले छोटे देवर ला बेटा बरोबर मानो और अपन घर के गोसैया ला देवता से बढ़ के जानो। भाई बनो तो वैसे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के जैसे, भाई बनो तो वैसे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के जैसे। घरवाली के बात लमान के आपस में झगड़ा झन होवा, सुनता के जठना में सोवा और दाई दादा के चरण धोवा। राजा बनो तो वैसे राजा राम जी के जैसे, सबले बड़े होकर के भी सबले छोटे बन जावो और प्रजा के पालन धर्म के रक्षा सुख शांति फैलावो। तभी तुम आज गांव गांव में छागे राजा राम की अमर कहानी और गंगा कस्बो हाथे भैया तुलसी के अमृतवाणी, तुलसी के अमृतवाणी। तो हम सबले पहली महतारी मन ला कौशल्या बनना पड़ी, तब आगे चल के कहीं तोर बेटा हाँ राम बनही। हर बाप ला दशरथ जैसे बनना पड़ी, तब कहीं तोर बेटा हाँ राम बनही। तब तू मन कहू कि महाराज हम कैसे जानबो कि कौशल्या बने बर का करे लागी, दशरथ बने बर का करे लागी। तो रामायण ला पढ़ लो। कौशल्या के जीवन के 5 ठन गुण और दशरथ के जीवन के 5 ठन गुण, ये दोनों के 5 गुण हाँ। दशरथ के 5 गुण पिता में होना और कौशल्या के 5 गुण हाँ महतारी में होना, तब तोर बेटा राम जरूर बने। तो कौन कौन से गुण गिनती लगाओ। अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। और कहाँ का गुण है, गुण लगिनत रहो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। 5 ठन गुण समझ आई दशरथ के। सबले पहली धर्म धुरंधर, गुण निधि, और तीसरा में ज्ञानी, हृदय भगति, तो हृदय में भक्ति होना चाहिए। और मति कहाँ रहे, तो मति रहे सारंग पानी धारण करने वाला भगवान राम जी के चरण में, तब तो तोर बेटा राम बनही। और कौशल्या के कौन कौन से 5 गुण हैं, तो तुलसी बाबा बड़ा जोरदार बात लिखे। कौशल्याधि नारी प्रिय सबवा चरण पुनीत। अब गुण लगिनत रहो। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। समझ इस नहीं दीदी, कौशल्या का का गुण है। सबले पहला नंबर पति अनुकूल होना, माने पति जे कहा है ते बात ला मानने वाले। वैसे में जाना तुम्हें गाँव मन मानते न, वो नहीं मानो मानथो ना। वैसे पति के बात ला मानना चाहिए। और नारी मन पर तो पति ही देवता हरे, है नहीं दीदी, पति देवता हरे। मैं नहीं कहा तो रामायण कहा, तो रामायण में लिखे है एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। तो नारी मन बर पति है देवता हरे कि नो है, अरे ना पति ही देवता है बहिनी हो। वो गीत ला सुन लो, हाँ अतका जोरदार बनाने वाला बढ़िया गीत बनाते। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो तुम ही देवता हो। अतका जोरदार गीत लिखने वाला है। पति ही कौन है, तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा और तुम ही देवता हो। और नारी मन के धर्म पर एक ठन बड़ा जोरदार बात के है तुलसी बाबा रामचरित मानस में। नारी के जीवन में 2 ही गुण होना चाहिए। कहाँ का, पहला गुण तो पतिल देवता मान ले। तो सुनत रहो बहन, बिल्कुल बहुत पते के बाद बता दो। पहला गुण या तो नारी है पति ला देवता मान ले, या देवता ला ही ईश्वर ला ही पति मान ले। समझ आ गया आपको? या तो पति ला ईश्वर मान ले या ईश्वर ला ही पति मान ले। मीराबाई गुण सुनता है आप सब ला। मीराबाई कहा है मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोए। मीराबाई कहा है
जेकर मुड़ी मोर मुकुट लगे ये कान्हा देखा था ना आप सब वो ठाकुर जी कहीं यही मोर पति है एकर छोड़ और दुनिया में कोई मोर पति नहीं। और मैं आप सबला निवेदन कर दूं और बहिनी हो नारी के केवल दो ही धर्म है या तो पति ला ईश्वर माने या तो ईश्वर ला ही पति माने। वैसे हमार दाई माई मन बड़ा जोरदार है मामला में अब बड़ धर्म में रहते बहिनी मन हर साल पति के लंबा उम्र पर कम से कम 2-4 ठन उपास रही जथे न बहिनी हो रखो नहीं हो तीजा उपास तहन के दे दिन सकट उपास के दे दिन आठे उपास तहन के दे दिन तीजा उपास के दे दिन कमर छठ न कोनो दिन बेटा के लंबा उम्र कोनो दिन पति के लंबा उम्र। अब ईमानदारी से बताओ और भैया मन पिछुड़ा हर बैठे पूछ के देखो घर वाली उम्र है लंबा हो तेका बर तुम मन के गाँव पास रथ होगा जीरो है ना बहिनी। घर वाली की उम्र लंबा हो तेका बर पति मन लोग पास रखे जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मोर माता जी मन हाँ नारी मन कतका सजग है मोर पति की उम्र लंबा हो तेका बर कतका ठन व्रत धारण नहीं करे कतका उपास नहीं रखे। हाँ तो कौशल्याधि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल नारी मन ला पति के अनुकूल होना चाहिए और होते घलो बिचारी मन सुरता करो दीदी हो एकदम भी घनिया ले बढ़िया सुंदर मुंधेरहल उठते ना बहिनी हो तो हर गांव मन उठतो नहीं वो चरबज्जी उठात में बाचे खो चलते हाँ जमा। अब हो सके तो पति देवता थारी में कोनो जूठा भोजन बांध के ना तेला प्रसादी समझ के ग्रहण कर ले। पति देवता के जूठा भोजन हाँ नारी मन बर प्रसाद है और जैन नारी पति के जूठा भोजन खाते तेकर पति के उम्र लंबा होते। लेकिन कैसन वाला पति देवता के ध्यान दो के दे पति देवता के जूठल खायल कहा तो जे सहीम देवता बरोबर है कर और जे रात दिन दारू पी कहा है वो कलनार हथारीम टप कर तेला नहीं कहा वो दारू पी कहा है वो कलनार मुँह चिकन और थारीम टप कर तेला थोड़े खावे दीदी तेला खान नहीं कहा तुम्हें भाई। जे पति स्वयं देवता जैसे है वो पति देवता के जूठा भोजन भी महाप्रसादी और पति कुम्र लंबा होते होगा। तो पहला गुण नारी पति का अनुकूल होना और दूसरिया नंबर में पति अनुकूल प्रेम दृढ़ प्रेम पक्का विश्वास पूर्वक दृढ़ प्रेम होना। और दाई माई मन ला कतका विश्वास हो कतका प्रेम नहीं रहा है पति पर विचार करो तो। और तीसरिया नंबर में पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद भगवान के पाँव के भगवान के चरण के प्रति सच्चा निष्ठा रखना। जैसे सांझ के हमारे दाई माई मन हाँ देवी देवतम दिया जलाते ना बहिनी हो जलातो नहीं हो नहीं मैं इसे कहा तुम्हारे गांव बाबू जात मन के ठेका नहीं है ना दाई माई मन दिया जलाते बिचारी मन है। हरिपद कमल मन विनम्र भाव और तीसरा विनीत मन मिलनसार होना चाहिए बिचारी और होते मर बहिनी मन अब्बड़ मिलनसार कैसे दीदी कोनो गांव गांव तरी जात रही ना एक ठन बस के सीट में आजू बाजू में कोनो बैठ गए भले बाप पुरखनी देख रही तब होल को चक के गोठिया डारी एकदम चिन्हे बरोबर दिखा था दीदी। हाँ कौन गाँव रथ हसिया तब वो कोनो बता दिस बहेरा भाटा रथो दीदी तहाँ रिश्तेदारी निकाल डारी हुआ मोर ममक ससुरा अरे फलाना मंडल अब अतका जोरदार हाँ सांस के गोठिया ही 2 घंटा ले और आखिरी में उतरे एक बेर ही कहा तो तरी मोर बेटा बर ये सब बहु खोजथन बहिनी नेवता पठहूँ तहन आबे ना और कहीं पहचानो 2 घंटा बस के सवारी भर हरे अतका मिलनसार बेचारी में और अतकेच नहीं बल्कि माई लोगन मन हाँ हाथ डारी और अनचिन्हार रही तब हो लोग कर अपन दुख ल बता कर ओ डारी एकदम दाई माई मन के रोवैल देखबे तेरो डार बे खतरा रोवई तोय बहिनी जब रोना चालू करही ना ओकर आँखी डार भल देख ये डाल देखो न वो तहन जूस ल पियत रहू का सबकी नेती होती देखत रहते बड़ल कर ये डाल देखो कहा तुम बहिनी हो गौकिन कई ठन गाँव में रामायण पढ़े जाबे ना ईमानदारी से कहा हो और सुनैया मन के मुँह देख के रामायण पढ़े ली कतको जोरदार बढ़िया बढ़िया कहानी कथा बतात रह वो मन ऐसे मुँह टेढ़गा करके बैठे रहते जानो मानो ये रामायण वाला मन के मुँह देखल नहीं भात कहाँ भगवान के ये डार एकदम बढ़िया बढ़िया कहानी कथा बतावे मन मुँह टेढ़गा कर कैसे वाला नहीं तो टेढ़गा मुँह कर रही तेका कर काला गोठिया डाला देखो कहा तुम बहिनी हो
ये हमन देखे के लिख नहीं अन वो अब नहीं। हाँ तो हाल ऐसे देखो और लुगरा पाटल को चक के वहाँ तो लुगरा बड़ जोरदार है यहाँ परनिया इसे तो लुगरा पाटल मत देखत रहा बेटा हाल देखो इसे दाई माई मन के रोवई सुनबे नहीं बहनी हो देखबे तेरो डार बे। हाँ पढ़ पढ़ के रोथे हल्का रहा चलो अतका आंसू निकल ही गद 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 अतका आंसू निकल ही कि अक्षरा नहीं चौक ली खोज ही अतका आंसू और काला नहीं हुई अक्षरा नहीं चौक ली को दुए ठन धार होती तब तो संग्रह 55 ठन धार वो हाथी रोना चालू कर ही तहां आखी डाले 2 ठन धार ओकर बाद मुँह डाले घलो ओगरा टप टप एकदम सिरा बरोबर टप का ओकर बाद आँखिया मुँह बीच में 2 ठन भूल का ते डाले तो पल पल फूट जाते और यहाँ 5 ठन धार को न बोही तछरल कौन का सैघो लुगरा हो जाही निचोय के फिर एक आँख झकमन होते निठुर ही मुँह में तानी बानी पढ़त रही और आँखी डाले देखबे कांटे लस्सी नहीं गिरे ठर्रा सूखा। हाँ कांटे लस्सी नहीं गिरे ओकर आँखी ले मुँह मानी बानी पढ़ी ते बने बने रे हे दादा ता चना मोरा लावत रे हे दादा कोल पढ़े आखिरी में से के हेबर नहीं छोड़े। हमार गांव के एक झन डोकरी इसने अब्बड़ पढ़ पढ़ के रोए वो डोकरी ला हमन आजू बाजू वाली मन अब्बड़ कहान कैसन पढ़थस वो दाई तब वो डोकरी हाँ मोल बताए और डोकरी पूछे अब्बड़ अकन पढ़थ दाई दादा बेटा बहू कही के तहन आखिरी माँ हाँ हाँ ऐसे कथते कहा रे वो ऐसे वो डोकरी ला जागे अलका मैं क्यों बता न दाई चुप पे कोनो नहीं बताऊँ। अब वो डोकरी बताई बेटा अब्बड़ अकन ला पढ़थन दाई दादा बेटा बहू कही के तो श्वास ऊपर डहर जाम हो जाते बाबू हाँ 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 ऐसे कथन ते श्वास ले ठौरे बेटा हम बड़ जोरदार है माता तुम्हारे एकदम बढ़िया रोल है। अच्छा दाई माई मन के नाम हाँ और मैके के नाम में जुड़े रहते ना बहिनी जैसे जे गांव ससुराल जा रही ना जे गांव से मैके वो तो मैके के नाम जुड़े रहते ना। हाँ हमरो गांव में वो डोकरी ला हमन हाँ कलार तरहीन डोकरी कथन हमार पड़ोसी बिचारी कलार तरी ला जैसे तुम्हार गांव बहरा वहाँ ठहल जही तेल का कही हाँ वैसने कही मोला पुटांग लगाते पागनी कहा बहरा भाटीन कही वो हाँ बने कहा कुसमी लही तेला कुसमहीन नवा गांव लही तेला नवा गहीन और पोटिया डी लही तेला पोटिया डीहीन कई ठन गांव का नाम नहीं जुड़े रहा बहिनी हो ये देखा राजनांद गांव जिला में एक ठन गांव है गांव का नाम पेटी गांव का नाम पेटी जाल बांधा करे भाई निपतिया हूँ निपति हो जाग देख लो तब हिमचे रामायण पढ़ेल के राहत में मने मन में सोचो हाल जात हो ही तेल पेटी हीन कहा तो ही भगवान गाँव के नाम पेटी ही एक ठनव गांव है देकर दुर्ग जिला में वो गांव का नाम तिरगा झोला गांव का नाम तिरगा झोला तिरगा अलग हरे झोला अलग हरे निपति हो जाग देख लो तुम तो झोलम के रहन एक दिन रामायण पढ़े बर मैं मने मन कहा यहाँ जात हुई तेल पक्का झोलहीन कहा अगर गाँव का नाम झोला। एक दिन बड़ौदा बाजार गए तो रद्दा में एक ठन गाँव है गाँव का नाम भैंसा गौकिन गाँव का नाम भैंसा तब मैं कहा यहाँ जात हुई तेल भैंसी थोड़े कहा तो ही भगवान कहाँ जुड़ते कई ठन गाँव का नाम हनी जुड़। ये नांद गाँव पहली एक ठन गाँव है भोड़िया हवे नहीं भोड़िया तो वहाँ जही तेल भोड़िया ही नहीं कही मैके के नाम जुड़े रहते पहले। अब दाई माई मन के जीवन के ये 5 ठन गुण अगर नारी के 5 गुण पुरुष के 5 गुण अगर मिल जाए तो निश्चित जानो तोर बेटा राम जी से सदाचारी कौशल्याधि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। और तब भैया विचार करो राजा दशरथ जी के घर में भी एक नहीं बल्कि राजा दशरथ के 3 जन घर वाली रही पहले। ये जन घर वाली 3 जन का नाम हाँ नाम बताओ कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी ये 3 जन पत्नी। ये तो रामायण में लिखा है रामचरितमानस में। और एकर अलावा 700 घर वाली रही 700 कतका कान 700 घर वाली।
कई जन मन तू ही मकचक आगे कैसे रहा त्री सो ही दई साफ सो पर रावण के बाई लग सुने हो भाई नहीं होकर के जन रही रावण की 18,000 घर वाली सुना तो वो कतका घर वाली 18,000 और वो 18,000 घर वाली के 1 लाख बेटा मैं तो कभू कभू सोचता हूँ इनका राशन कार्ड किसे बनाते रही सही भगवान यहाँ दुए जन बहू बेटा के नाम जोड़े बार हक खा जब 18,000 घर वाली के 1 लाख बेटा और 1 लाख बेटा के 1.25 लाख नाती फिर रावण मरे के बाद कोई एक मुठनी देश माटी एक बार जोरदार ताली बजा। हाँ रावण मरे के बाद कोई एक मुठनी देश माटी। अभी राम जन्म कथा चला थे तो राम जन्म होना है। हाँ झांकी वाले मन कहो थोड़ा देर बाद में अभी तुम्हार रोल नहीं आ है जे भगवान हाँ राम जी जन्म हो ही ना तो जीकर घर गुड्डू बने हो ही राम लला और राम लला लाना है। अभी आज बहुत अच्छा अच्छा दृश्य देखबो बहिनी हो। पहली राम जी ला पलना में झुलाबो सोहर मंगल उत्सव मनाबो ओकर बाद फिर धनुष यज्ञ के भी कथा सुनबो। जी हाँ जनक दुलारी मातेश्वरी सीता जी के साथ में राम जी के अद्भुत मिलन के पावन प्रसंग भी सुनबो। अच्छा एक और बढ़िया बात बता देता हूँ बहिनी हो। चलत चलत हिल कथे बोहात गंगा में हाथ धोना जिन में कथा बतात हो ना राम जन्म की कथा ये ऐसे अद्भुत कथा है बहिनी हो। जे कथा के द्वारा राजा दशरथ ला चौथापन में लोग लेकर मिले हैं। चौथापन में मने 75 साल ला पार करे के बाद 80 साल की उम्र में लोग लेकर मिले हैं दशरथ जी ला। ये वो पावन कथा हरे सूचना दे दे आप सब ला हो सकत है आपके गांव में कोई बहिनी के 8-10 साल हो गए हो ही ससुराल आया कोनो लोग लेकर नहीं हो ही ना दिखती तब वे इंचे राम कथा ठोर में वो न खीर खमहूँ हो सकत है। अगर ककरो मन इसने समस्या हो ही तैयारी कर ले पर अभी मध्य प्रदेश गए रहे ना तो जे दिन राम जन्म कथा हो इस न बहिनी हो ते दिन राम कथा पूरा सिरा गे जब समाप्त हो गए मैंने 6-7 बजे तब वो 3-4 जन बहिनी मने इस कथा बतास महाराज तेकरे से तियाहन तब ओतके बेर नहीं आ रहते ओतके बेर खवा रहते दूध भात ते पाए कगवाग बता तो मल्ला जिला कोनो इसने समस्या हो ही गाँव में ना अभी भी समय है। अभी कम से कम 1-8 घंटे 1-2 घंटा समय है राम जन्म पर तो कोनो ला अगर इसने आवश्यकता हुई जे कल लोग ली करनी हो ही ना तो बहिनील बता दो ते दूध भात रांध लो दूध भात ला धर के आ जा बहिनी और राम कथम ते दूध भात खावे तहन तोरो घर भगवान राम बेटा बन के यही कही के बोली राजा रामचंद्र की जय। चट मंगनी पट बिहाव लकर लौहा गवना लकर लौहा गवना चट मंगनी पट बिहाव लकर लौहा गवना चट मंगनी पट बिहाव लकर लौहा गवना दुनिया के हर माना काल के खिलौना दुनिया के हर माना काल के खिलौना चट मंगनी पट बिहाव लकर लौहा गवना चट मंगनी पट बिहाव लकर लौहा गवना दुनिया के हर माना काल के खिलौना दुनिया के हर माना काल के खिलौना। चल्दी से कबीरा चल्दी से गामीरा चल्दी से गामीरा काल के आगुमा काल के आगुमा काल के आगुमा पहलवान हो बमना दुनिया के हर माना काल के खिलौना दुनिया के हर माना काल के खिलौना।
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक बार भूपति मन माहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। राजा दशरथ के जीवन में एक बार ग्लानि हो गई। मैं पहली चर्चा कर रहा हूं दशरथ जी कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। राजा दशरथ जी हैं धर्म के धुरा धारण करने वाला है, गुण निधि है, ज्ञानी है, लेकिन ओकर जीवन में ग्लानि आ गए। काबर ग्लानि आ गए? मोरे को झन लोग लेकर नहीं है। अब विचार करो मोर बहिनी हो, आदमी के जीवन में सब रहा है और कोनो लोगे लेकर नहीं है, तब फब्जे ही वो। तोर घर में कतको सोना चांदी है, तोर घर में हीरा मोती है, तोर घर में घोड़ा हाथी है, तोर घर में नौकरी व्यापार है, तोर घर में आनी बानी खाए भर है, लेकिन तोर घर में दिया जलैया नहीं है तो कर कोई मोल नहीं है। हाँ, अगर तोर घर दिया जलैया नहीं है ना तो वतका ऐश्वर्य के कोई काम नहीं है। सज्जन मन कहते घलो दिया है वो बाती नहीं है कहाँ काम के, दिया है वो बाती नहीं है कहाँ काम के। बढ़िया राजा है लेकिन ओकर घर हाथी नहीं है कहाँ काम के। बढ़िया चंदा हुए है फिर ओकर भर राती नहीं है कहाँ काम के। सुखवा बर पहाती नहीं है कहाँ काम के। अच्छा जोरदार दूल्हा सजे है लेकिन पिछुम रेंगैया बराती नहीं है कहाँ काम के। अब इसने घर में डोकरी डोकरा कत को रहा है तो और कोरम खेलैया नाती नहीं है कहाँ काम के। कोरम खेलैया नाती नहीं है कहाँ काम के। कहाँ बर याद रखो बहिनी हो, जब तक के संतान नहीं रही तब तक के तोर घर शमशान बरोबर। संतान के बिना घर शोभा आ ही नहीं सके। तोर घर में संतान के होना बहुत जरूरी है। जैसे देश में जवान के, खेत में किसान के और परदेश में पहचान के होना बहुत जरूरी है। सुख देवैया सीख देवैया सियान के, सीख देवैया सियान के, मंदिर में भगवान के, बामहन घर वेद पुराण के, हर अंगना में तुलसी के पान के, और वैसने हर घर में मानस गान के, और वैसने हर घर में संतान के होना बहुत जरूरी है। हर घर में संतान के होना बहुत जरूरी है। सजनों, जीवन के अकूट संपत्ति कोई आए तो लोग लिखा हरे, हाँ ते कतको धनवान बन जा, लेकिन लोग लिखा नहीं है तो धन की कीमत नहीं है। और मैं कई झकला कहाँ सुने हो बहिनी हो, कैसे कई झकमन कहात रहते वहाँ ते कहीं का पर मिला हम घर भले धन दौलत नहीं है इतना ये बहिनी हम लोग लैका कमी रानिया इसे नहीं बहिनी ये कर दो चार जन लोग ले कहते कतका बड़े धनवान है। तेकर स्थिति संतान के होना जीवन में बहुत जरूरी है। सजनों, राजा दशरथ जी के जीवन में संतान के कमी ही तेकर स्थिति होकर जीवन में ग्लानि आ गए। अच्छा विचार करो, संतान के जरूरत का बार हो, हमन का बार सब संतान पाना चाहतन। अब मैं ये नहीं कहा था कि बेटा हो बेटी भी हमार कुल के दीपक याद रखो। बेटी भी आजकल काकरो ले कम नहीं है भैया, लेकिन आज जमाना भले बदल गए बहिनी हो। काकरो घर टूरा ही तेक मन के आगर चिरैनो है घाघर और टूरी तहन फटाका फोड़े दूर के बहुत सुरसुरी नहीं चले। हमारे गांव में एक घर आ रहा है पहिलात नोनी, अब 15 दिन बीत गए फटाका नहीं जनैस। वो एक दिन हम रात पूछे कसगा तो वहाँ घर तो नोनिया है कथे कैसे फटाका नहीं सुनैस। वो कहाँ का है वहाँ लेक रखे हूँ 1 दर्जन का। फिर टूरी तहन मन ढेर हो गए, टूरी तहन मन ढेर हो गए। मैं मने मन कहा वहाँ तेरे पागल, जे समय तोर दाई जन्म लीस रे वो समय तो राजी आजा मन कतीस कहाँ कहाँ हम घर टूरी आगे कही के तो सोच तोर दाई 6 जन्म नहीं लेती तत्ते कहाँ लाते पागल। ऐसा करो ओकर दाई हथ घलो का करो घर के बेटी है। हमन जब दुनिया में नहीं रहें तो कहाँ रहे हो वो बहिनी हो, विचार करो तो ये दुनिया में नहीं रहें तो अपन दाई कोख में रहें। हमार दाई कहाँ रही सपन दाई कोख में, ओकर दाई है ओकर दाई, ओकर दाई है ओकर दाई, ओकर दाई है ओकर दाई, ओकर दाई गिनत गिनत जा ओकर दाई के गिनत जाबे ना तो बात वहाँ पहुँचते आदि शक्ति माँ भवानी कर जे हम सब ला पैदा करे है। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अमतर ही मोर यह माया। वो आदि शक्ति ही हम सब ला जन्म दे है भैया।
आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी ही मोर यह माया। वो आदि शक्ति के हैं हम सब संतान भैया। और वो आदि शक्ति काकरो घर जन्म ले कहाँ है। मैं निवेदन करो मोर बहिरी हो, अब मैं तो जब दुनिया में कोई भी हमार पुरुष साथी हैं हमार भाई कोनो बाप बनते ना तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ पहला तेल बेटी देते भगवान के। हाँ? मैं भगवान से दुआ करता हूँ पहला तेल बेटी देवे का बा। बेटी हाँ बाप के श्रृंगार बहिनी हो, याद रखो बेटी ही बाप के श्रृंगार है और बेटा हाँ महतारी के श्रृंगार है। दो जन बेटा मन कोनो झगड़ा होत रही ना तो एक बेटा दूसरा कथे असल मांग दूध पिए होबे रे तो मोल हाथ लगा के बतावे इसने कथे ना। अब कोनो बेटी ससुराल चल दिस और ससुराल में बेटी कहीं तकलीफ हो गए तो ससुराल वाले मन एक क्षण बात कथे असल बाप के बेटी होबे तो घर ले निकल के बतावे। असल बाप के बेटी होबे तो घर ले निकल के बतावे। तो एक से साफ जाहिर है कि बेटी मन हम बाप के अनमोल धरोहर होते और सही कभी ना बहिनी हो तो बाप के रिश्ता नाता बेटी के साथ में बहुत ज़्यादा गहरा जुड़े होते। बेटी मन से बाप ला बहुत लगाव होते बहिनी हो, याद रखो बेटी जब ससुराल जाते ना तब महतारी के आँखी के आंसू सब ला दिख जाते लेकिन बाप के आंसू दिखते कोई नहीं, कोई दिखते बहिनी हो नहीं दिखे ना तो कहाँ बाप कठवा पत्थर है बोला तकलीफ नहीं हो तो ही बेटी भेजे में। अरे बहुत तकलीफ होते लेकिन वो बाप का बार आंसू नहीं बोहा जानत हो एकर से तिनी रोयो बाप हा अगर मोर आँखी का आंसू मोर बेटी देख डार ही तो मोर बेटी का हाल हो ही भगवान तो एकर से त्यो बाप नहीं रो ऐसा बाप पर चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ आपसे। पिता जैसे दुनिया में कोई शख्स नहीं है, याद रखना। पिता कतको गरीब रहा है लेकिन अपन बेटी बेटा पर ना वो चांद सितारा तोड़ के ला दी है। भले वो बाप गरीब रहा है ओका कर भले कुछ मत रहा है लेकिन ओकर बेटी बेटा मन जैसन मांग करी तैसन मांग ला पूरा कर। एक बाप अपन चिरहा बन गई पहन के दिन भर गोदी माटी फेंके चल देते कहाँ पर मोर बेटी बेटा मन बढ़िया वाला कपड़ा पहने ते कर। वो बाप टूटा पनहिल पहन के भोमरा में रेंग देते तपत भिया में कहाँ पर मोर बेटी बेटा मन बढ़िया वाला जूता चप्पल पहने ते कर। का वो बाप के जीवन के कर्ज हम अदा कर सकथन कभी नहीं कर सकन। हाँ? वो बाप के कलेजा के टुकड़ा टुकड़ा हो जात होई बहिनी कब जब जवान बेटा कथे बाबू ते मोर बर का करेगा का करे ते मोर बर इसने कथे कई जन बेटा मन अरे पागल तोर बाप तोर बर करे चाहे मत करे कुछ तोर बर तोला ये दुनिया में जन्म लेके ला है यही कर जलते छूट नहीं सकस रे पागल। हाँ? मैं निवेदन करो मोर बहिनी भैया हो दुनिया में बाप जैसे कोई शख्स नहीं है। और माँ के विषय में तो क्या कहूँ, माँ तो सबकी माँ होती है उस पर मुझको क्या कहना। माँ तो सबकी माँ होती है उस पर मुझको क्या कहना। और कहना तो केवल इतना कहना कि मेरी माँ का क्या कहना, मेरी माँ का क्या कहना। सच में माँ जैसे शख्स दुनिया में कोनो नहीं। जे माँ बन जाते थे ही जानते कि माँ का है। हाँ? जे माँ बनते थे जानते माँ का हरे बहिनी हो। तुम अल्लाह नहीं पूछो तुमन तो माँ बन गए हो महतारी हो तुमन तो वो समस्या जाना था बहिनी हो। वो पिछुड़ा हर वाला बाजू वाला भैया मल्ला मैं पूछा था माँ अगर का हरे तेल जानना है ना भैया हो तो एक काम करो एक ठन ईटा ला कपड़ा फरियम किटकिटाक लपेट ले अब अपन पेट में किटकिटाक बांध दे हाथ और 2 महीना गली गली गिंजर तहन पता चल जाही ना बहिनी हो। गलत कहीं पर हम का हो सही के हो ना तो चलो मोर समर्थन में ताली बजा। सच में अगर माँ का हरे तेल जानना है तो एक ठन ईटा अपन पेट में बांध दे 2 महीना गिंजर तहन पता चल जाही का हरे माँ। अब ये बिचारी मन तो पूरा पूरा 9 महीना ना बहिनी हो 9 महीना और कई झक मन तो पूरा पूरा 10 महीना। तो हमार मम्मी बताते हमार महतारी है बेटा ते पूरा पूरा 10 महीना माँ हंस रे ऐसे के बताते हैं। कई झक मन 10 महीना वो अब कतको पोट पीट ले रही बिचारी मन तब बोल भात सागर आन के हम खाल देते पर मेहनत ला कहाँ कही बेटा कतको ओकर शरीर वजन दिखत है लेकिन हम भात रान के खाल देते ओकर ममतल कहाँ कही बे। हाँ ये बात अलग है आजकल जमाना बदल गए आजकल के दुष्टिन मितानीन मन
मितानिन मन हवो जैसे पता चली वाह राम बाइक बहु कवैया कथे यार रेशमा के तो हम डोड़त डोड़त जहियों कर घर हाँ जा का कहीं जाना था सुना था रेशमा तो दो दो ठन जीवल पहुँचना है बेटी ज़्यादा ज़्यादा खाबे और कहीं मत कमाबे ज़्यादा ज़्यादा खाबे और कहीं मत कमाबे। अब घर में अच्छा वाला पौष्टिक आहार नहीं मिल ही ना तो आंगनबाड़ी डहराबे बेटी आई तो लुबला उबला अंडा खावा हुई ताली बजान वही आंगनबाड़ी माबे तो लुबला उबला अंडा खावा एक आध जन बैठे का वो आंगनबाड़ी वाली मन मितानिन मन हाँ कहा तो बैठे हैं गौकिन में मोट डाल कर गुर्री गुर्री देखा तो हल्का राज कथे दई हमला तुम अलनी का हमर बहनी हो तुम तो अब्बड़ जोरदार हो माता हो हाँ ये माता मन के सेवल कहाँ कही घर के सास ससुर मन जतका सेवा नहीं करी ततका हमार ये मितानिन मन सेवा करते बेचारी मन हाँ जचकी आना है ना गाड़ी मोटर के व्यवस्था कर डाली तुरते अस्पताल लग जाही बेचारी मन वहाँ जहाँ गलो सेवा करते सरकार 300 दे दी तीम इकर जिंदगी थोड़े चल दी वो लेकिन इकर त्याग और तपस्यल नमन है के दे हरत दीदी मोलगारी मत देबे हैं और ताली बजा दो चलो अब विचार करो पहली हो पहली जमाना में जब माता मन अम्मल में रहा है ना तो सियान मन कहा बेटी रामायण सुने कर गीता सुने कर भागवत सुने कर सत्संग में जाए कर तो लोग लेकर जीवन ह बदल रही और आजकल के मन का हाथ कुछ बूता मत करबे तो कुछ नहीं करना है पलंग में सूते सूते भई गे साथियाँ साथ निभाना देखना पलंग में सूते सूते साथियाँ साथ निभाना देखबे प्रतिज्ञा धारावाहिक देखत रहे तो तोर बेटा सज्जन सिंह नहीं बनी तक आप भगवान राम बनी एकर स्थिति कहाँ बहनी हो जब भी नारी मन अपन संतान लपेट में रखे ना तब वो समय माता मन ला कथा सुनना चाहिए भागवत गीता सुनना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में एक ठन जोरदार गीत है सुरता करो 9 महीना ले वो कोख में रखते 9 महीना ले कोख में रखते कतका जोखिम सही थे जी नवा जन्म दे थे तब बोला दाई को नो कही थे जी बाप के पद विद्वान बना थे कसनो अंगूठा छापला सुख म दुख म कभो कभो तुम झन भूलाओ माँ बापला झन भूलाओ माँ बापला झन भूलाओ माँ बापला झन भूलाओ माँ बापला। चलो एक बार ताली बजाएंगे वैसे भरेंगे वैसे करेंगे वैसे भरेंगे ए दुनिया होवत है सत है तो लोग पढ़ के दिया ला बुझावे तोर घर दिया कैसे बरेगी पढ़ के दिया ला बुझावे तोर घर दिया कैसे बरेगी पढ़ के कौरला नगावे तोरो पेट कैसे भरेगी पढ़ के कौरला नगावे पेट कैसे भरेगी
रा कत को मन हाथ वत गे कोनो हासत गे कोनो रोवत गे कोनो हासत गे कोनो रोवत गे जैसे करेनी वैसे भरेनी जैसे करेनी वैसे भरेनी ए दुनिया मां घुमत गे कोनो हासत गे कोनो रोवत गे सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। दुनिया में सबके घर में संतान के बहुत जरूरत है। राजा दशरथ के 703 रानी के रहते उनका घर संतान के दिखती नहीं। राजा दशरथ जी हाँ अब चौथा पर्ण में ओकर मन में ग्लानी हो गए। कहाँ पर मैं निवेदन करूँ बहिनी हो अतका दिन ले सोच होना चाहिए। पहला पन्न में 25 साल की उम्र तक के आदमी सोच लेना चाहिए लोग लेकर चल पहला पन्न में नहीं सोचे दूसरा पन्न में सोच ले। अब ते अब बूढ़त काल में 80 साल के हो गए तब लोग लेकर चिंता सता अतका दिन ले काबर नहीं। तो याद रखो बहिनी हो जब तक कोई आदमी धोखा नहीं खाए रहे ना तब तक के चेत नहीं आए। एक दिन के बात है बहिनी हो बड़े ध्यान लगा के सुनो और ग्लानी काबर हो। राजा दशरथ हाँ शिकार खेले बर गिर है जंगल में आखेट खेले शिकार खेले बर जंगल में गिरा है ना बहिनी हो तब दिन भर गिंजर के वो दिन शिकार नहीं मिली। राजा दशरथ उदास होकर लौटत रहा सांझ किन अचानक एक हिरन के पाँव की आवाज सुनाई सोला और राजा दशरथ शब्द भेदी बांध चला मने आवाज भल्ला सुने और बिना देखे बांध चलाए तो सीधा निशाना लगे होगा। श्रवण कुमार सुनता है ना आप सब ना श्रवण कुमार पानी भरत रहा है वो तुमड़ी भरना डूब 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 बाजत रहा है और सुन के बाण मारी सोकर भाचा श्रवण कुमार वो शब्द भेदी बाण चलाए राजा दशरथ जी। तब वो हिरण के पाँव का आवाज सुनी स्नेहर के देखी हिरण है खुश हो गए और चेहरा खिल गया आज मिली श्रेया आखिरी में। अब वो हिरण घलो बड़ा बोला राजा दशरथ ला देखी तहन चौंक गए और पल्ला भागे प्राण बचाए बर आगू आगू हिरण पिछू पिछू दशरथ आगू आगू हिरण पिछू पिछू दशरथ और जब व्याकुल हो गए हिरण अब नहीं भाग सकूँ अब मरहूँ में हाँ तब दशरथ के हाथ में मरना स्वीकार नहीं करके तरियम कूद दिस और मनखे बरोबर गोठिया ए दशरथ सावधान हो जा अरे पानी में बूढ़ के मरना पसंद करूँ लेकिन तोर बान में मरना मोल पसंद तो काबर मोर बान में मरना पसंद नहीं है भाई। अरे मरना तो मरना है मरना में पसंद वाला का बात है कोई आदमी पसंद से मरते इसे पसंद से कोई मर ही का नहीं मरे काबर मोर बान में मरना पसंद नहीं है। अच्छा विचार करो मोर बहिनी हो आज दुनिया में कई ठन जगह में जावे ना कई ठन जगह में लिखा रहते सावधान यहाँ थूकना मना है ऐसा लिखा रहते कई ठन जगह सावधान यहाँ थूकना मना है। अस्पताल में जावे तो कहाँ कहते सावधान यहाँ धूम्रपान करना मना है। अस्पताल मन में धूम्रपान करना मना है। शहर के रद्दम रेंगत रबेत मुहाटी में लिखा रहते सावधान यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है। लेकिन एक आठ ठन ऐसे जगह बता दो बहिनी हो जे कल लिखा है वही सावधान यहाँ मरना मना है। देखे एक आध जगह जे कल लिखा है वही यहाँ मरना मना है कोई जगह काबर ना जाने कब काकर मौत हक करा जही तेकर कोई भरोसा काकर मौत कतका बेर कहाँ ही तेकर कोई भरोसा नहीं है। कोई जगह नहीं लिखा है सावधान यहाँ मरना मना है। जे अस्पताल में लिखे रहते धूम्रपान करना मना है जे अस्पताल में लिखते यहाँ थूकना मना है जे अस्पताल में लिखाते यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है वही अस्पताल में कोई कर नहीं लिखा है यहाँ मरना मना है। बल्कि सच्ची बात तो ये हरे आदमी घर में कम मरते अस्पताल में ज्यादा मरते आज के जमाना में। अब वो मिर्गल कथे कहाँ पर मोर हाथ में नहीं मरो कथस रे तो मिर्गा गोठियाए वो हिरन गोठियाए राजा मैं तोर हाथ में मर जते हूँ लेकिन एक से ते नहीं मरो ते बांझ हस बांझ तोरे को छन लोग लिखा नहीं और बांझ आदमी के मुँह देखे में कलम लगते ते बान में मरना दूर के बात। अगर तोर हाथ से मैं मर जाऊँ तो मोल नरक में जगह नहीं मिली तेकर से ती तोर हाथ में नहीं मरो ये पानी में बूढ़ के मर हूँ मैं लेकिन तोर हाथ में नहीं मरो।
अब आप सब लोग एक विषय बता दो मोर बहिनी हो, सचमुच में दुनिया में कई ठन चीज है सगुन और अपसगुन से जुड़े रहते। जैसे कोनो आदमी रद्दम रेंगा थे दीदी हो, ध्यान लगा बेटा, कोई आदमी रद्दम रेंगा संयोग बस। पहली जमाना की बात ला सुनो, जब काकरो घर में प्रसाधन नहीं रहा, आदमी बहिर में डहर जाए, तब बाहर में जब जाए लोटा धर के ना, तो बिहनिया कोनो आदमी सूत उठ के खाली लोटा धरे तब सगुन माने न। वो खाली लोटा देखे तारवो वहाँ पर मिला दुच्छा लोटल देखो बिहनिया, तब दुच्छा लोटा देखना आप सगुन माने। कोई आदमी अगर गांव में बराती निकलत, विचार करो काकरो घर के बराती निकलत है और कोई आदमी संयोग बस कोई माई लोग इन्हें घर पानी भर के आवत है, तो अब बड़ सगुन होते ना। वो पानी भरे देखते तो खुश हो जाते, दूल्हा बाबू का घर में पानी पैसा डालते, अबर गंगा मैया ही डार आवत, सगुन होते हो। कोई मच्छंदर हम मछली बेचे बन निकले संयोग बस ल बतात हूँ भाई, तो समझ जा वो मछली बेचैल देखबे तो शुभ काम करे जात हंसते, वो कार्य शुभ हो जही, पुण्य मिल जही। तो और विशेष बात, अगर ते रद्दम निकला था सो काकरो गाय अपन बछड़ल दूध पिया थे, तो समझ जा तोर कार्य सफल होने वाला। सुना तो नहीं बहिनी, गाय अगर बछड़ल दूध पिया थे समझ जा तोर काम सफल होने वाला है। लेकिन ये संयोग हरे, अब आजकल हमन कृत्रिम बनाथन। कृत्रिम कैसे? दूल्हा बाबू कोनो घर ले निकलत ना, बाजा रे बाजे डमऊ नहीं, ऐसे बाजत बाजत निकलत, बाजा बाज निकलत है दूल्हा बाबू है, तब ओतका बेर कहाँ गघर में पानी धरैया, वही तो घर एक लइकल कहा जानो नहीं, एक गघरा पानी धर के खड़े रहे वो सिक्का डाल रही, पैसा डाल रही हो, ये है कृत्रिम हरे बहिनी हो। बल्कि संयोग वश होना चाहिए तो फल है ज्यादा मिले। दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानी हो गई, ये मृगा मोर हाथ से मरना नहीं चाहत, उदास हो घर में ऐस, और घर में ऐस नहीं दीदी हो, तो गांव में इसने गली में गिंजरत रहा, गली में गिंजरत दू जन माई लोग मन को ठियात रहते लोग सुंदर। मैं निवेदन करूं बहिनी हो, सोच समझ के आदमी बोलना चाहिए, कभू काकरो मन में पीड़ा पहुंच जाए ऐसे वाला बात कभी कोई ना नहीं बोलना चाहिए। दू जन माई लोग इन मन का गोठियात रहा, सुना था बहिनी, हाँ अश्वनी बता बहिनी, दोनों जन गोठियात रहा, सुना था ससमनी, वहाँ राजा दशरथ बिहनिया रेंगथे कथेर बैरी, तब बिहनिया लोग कर मुहन मत देखबे का भरिया, वाह राजा दशरथ के लोग लेकर नहीं यार बैरी, बांझ है राजा दशरथ है, ओकर मुहल देखबे दोष लग जही, कलंक लग जही, हाँ मत देखबे। अब अटके चलो सुनी तो कहते ओहो राजा दशरथ सुन डरी, हे भगवान ये मन हाँ मोर चेहरा देखना नहीं चाहते, मोल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहे। तब राजा दशरथ के जीवन में ग्लानी आ गई, एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानी मोरे सुत नाही, अब तो मोल मर जाना चाहिए। अब याद रखो बहिनी हो, लोग मन कहते यदि काम मोर नहीं होते तो मैं मर जाऊं का, पर याद रखना जीवन में आत्महत्या करना सबसे बड़े कलंक हरे। तो जीवन में कतको बड़े समस्या आ जाए लेकिन आदमी आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। याद रखो मोर बहिनी, जीवन में दोष सगुन अपसगुन होना ये तो संयोग हरे, लेकिन अतका सुंदर तो भगवान हम मनखे बना दे हे रे पागल। अब ये मनखे काया लते आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करबे तो नरक में जगह घलो नहीं। कतको बड़े दुख आ जाए, कतको बड़े पीड़ा आ जाए, कतको असंतोष हो जाए तो जीवन में, कतको लड़ाई झगड़ा हो जाए 2 दिन में मिटा जही, लेकिन मर जबे ते वापिस थोड़े आवे। तो कतको हो जाए कुछ बहिनी हो, लेकिन आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कभी नहीं करना चाहिए। कई बार मन करते भाई गे वो मोर बहू बेटा मन मोल नहीं देखे, मोर घर वाला मोल लहुट के नहीं देखे, बहिनी मर जाते हो का, तो मर जबे तऊ हरू हो जाही मन बता। हाँ मरना नहीं है, याद रखो बहिनी। हाँ कतको बड़े समस्या आ जाए जीवन में, आत्महत्या कभी नहीं करना। सुना तो नहीं मोर बहिनी भैया, अपराध सबसे हो जाते, गलती सबसे हो जाते, लेकिन जीवन में भूल के भी हमला ये जिन कंचन शरीर मिले है ओकर त्याग नहीं करना चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़े कलंक के सबसे बड़े दोष। मैं आप सबला निवेदन पूर्वक कहूँ, राजा दशरथ जी मन में विचार करे मोल लोग लिखा नहीं है, मोल ग्लानी हो गए, मोल मर जाना चाहिए। और जाके जब घर में गीस होकर घर वाली कौशल्या धर्म पत्नी बहिनी हो, याद रखो नारी मन ला धर्म पत्नी के संज्ञा दिए गए है, पुरुष ला कोई निकाह है धर्म पति कही के कहते वो निकाह है ना,
नारियल कथे धर्म पत्नी काबर की धर्म के धूरल वही धारण करते वही नहीं हो। विचार करो तो हर गांव में रामायण होते सबले संख्या ज्यादा काकर है नारी मन माई लोगन मन हो। अभी माई लोगन मन नहीं रही दुच्छा हो जाही पंडाल है तो कतका धर्म के धूरल धारण करे बिचारी में घर ल घलो घर ह घलो विचार करो मोर बहिनी हो घर काकर है घर वाली के कोनो तीजल जावन दे घर वाली ला ओ धुर्रा माटी जमे रही पड़ोसी कथे कैसे दिखते अलका रह का वहाँ घर वाली तीजा गे है भैया घर वाली तीजा गे है तेकर से ती अनर बनर परे है तब समझ आते ये घर है घर वाली के गा हम अब नारी के बिना जीवन हाँ संकट में पड़ जाही भैया। तेकर से ती हमारे वेद पुराण मन कथे यत्र नारी से पूज्यंते रमनते तत्र देवता। जी हाँ नारी के पूजा होते वहाँ देवता धार्मिक निवास होते और जी हाँ नारी के उपहास होते वहाँ तो विनाश होते बहिनी। जी हाँ नारी के अपमान होते वहाँ विनाश होते। और समझ नहीं हो ही ना दू ठन जगल देख लो कहाँ रावण के लंका में नारी के अपमान हुई माता सीता के तो सोन के लंका में आगी लग गए। और सुरता करो द्वापर युग में जब माता द्रौपदी के अपमान हुई तो उसका बड़े का हाथ लागे कुरुवंश ते समाप्त हो गए। ये नारी के अपमान हरे बहिनी हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ पर एकर से मैं ये साबित नहीं करत हूँ कि नारी मन हर जगह सही है। हाँ कई जगह गलत भी होते। कैसे उदाहरण ही चला देता हूँ जेला मैं बताता हूँ तेला महाभारत के युद्ध के कारण कई झकमन हाँ ये दुर्योधन लकथे पर मैं निवेदन पूर्वक कहूँ ये महाभारत के विनाश के कारण स्वयं द्रौपदी है। सुना तो दीदी हो ये महाभारत के विनाश के कारण स्वयं द्रौपदी है। द्रौपदी का जरूरत अंधरक बेटा अंधरा के है के समझ आते आप सब लोग अतकिच नहीं कतित का बिगड़ जाती अंधरक बेटा अंधरा के हिक नहीं कतित है ना। अंधरक बेटा अंधरा के है के तोला जरूरत नहीं है। नारी मन मर्यादा में रहना चाहिए। हाँ जिमी स्वतंत्र बिगड़ही जिमी नारी नारी के जीवन हाँ स्वतंत्रता पा के बिगड़ जाते वही नहीं हो। नारियल काकरो काकरो बंधन में रहना चाहिए। अविवाहित हस तो पिता के बंधन मेरा विवाह हो गए तो पति के बंधन मेरा और डोकरी घलो हो गए तो तोर बेटा बहु बंधन मेरा। लेकिन बंधन में रहना जरूरी है। अगर बंधन से मुक्त होबे तो तोर जीवन हाँ बिगड़ जही तोर जीवन हाँ बदल जही। और जे स्वतंत्र रहते जे नारी है ना ते दुनिया अतका पागल है ये दुनिया अतका स्वार्थी है। कोई नारी स्वतंत्र है ते गलत नजरिया से देखते मोरदाई देकर से बेटी ला नारी जात ला कोई न कोई बंधन में रहना बहुत जरूरी है। सजनों माता द्रौपदी हाँ दुर्योधन लकी ही संधक बेटा अंधा तेकर से महाभारत हो गए। एक ठन चीज ला लिख के रख लेना वही नहीं हो बान में अगर पड़ जही तेकर जखम हम मिटा जही लेकिन कोई आदमी जुबान पड़ ही तेकर जखम कभू नहीं मिटा। बान में अगर जे जखम पड़े रही ते दवाई बूटी करबे तो मिटा जही लेकिन कोई आदमी जबान लगे रही ते कभू नहीं मिटा। तो जिंदगी भर याद रखी तोर जुबान ला। ते पाए कबीर जी महाराज कथे ऐसा वाणी बोलिए मन की आपा खोए और अनको शीतल करे आप हो शीतल हो। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। बोलिए साहेब बंदगी साहेब। आजकल के मल्ला कहाँ पावे बहिनी गोठिया चल नहीं आए सब आ जाते लेकिन आदमी गोठियाल नहीं आए। हाँ कैसे आदमी जन्म ले के बाद 3 साल में बोलना सीख जाते लेकिन कब बोलना है काकर संग बोलना है काकर संग नहीं बोलना है कतका बेर बोलना है कतका बेर नहीं बोलना है ये सीखे बार पूरा जीवन निकल जाते लेकिन आदमी बोले नहीं सीखे। ऐसने एक जन डोकरी रेंगत रेंगत जात रहा है बहनी डोकरी है अचानक वो डोकरी हपट के गिर गए। अब वो डोकरी हपट के गिरत देखी तो एक जन जवान छोकरा दौड़त दौड़त गिस उठाए पर अब वो जवान काबा भर धर के उठाईस कैसे गिर गए दाई अब भी बढ़िया रेंगत रहे माता राम कहूँ कल लागिस कासियान तो डोकरी उठ के खुल 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 हंसे तो डोकरी उठ के खुल 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 हंसे वाह कहूँच करनी लागे है बाबू बने करे बेटा बने करे मोल उठाएस रे आज ये देश ला तोरे जैसे जवान के जरूरत है जो गिरे थके उठाए बाबू मैं भगवान कर दुआ मांगू बेटा जैसे ये डोकरी ते उठाए तैसे भगवान तो हुल उठा लेती बाबू ताली बजान वो समझ ऐसे ही
तो जैसे डोकरी ते उठाए तैसे भगवान तो ला उठा ले। अब सोचो वो डोकरी लिए होश नहीं है, वो आशीर्वाद दे धुन शराब दे तो तेकर पता नहीं। एक जन डोकरी बामन देव तल न्योता दे रहे हम घर खाए पिए लाबे महाराज। अब डोकरी है देख बना रहा है खाए पिए बर और व्यवस्था उल्टा जमा दे पिए खाए बर। भला है खाए पिए बर व्यवस्था जमा दे पिए खाए बर। महाराज के दिमाग खराब कहे पागल हो गए डोकरी बामहल इसने खवाबे नरक में जाबे नरक में। डोकरी कथे हमारा सनाड़ी है बुझिन मन कहाँ जाबो दादा बने तुहरे सही पढ़े लिखे विद्वान मन जहूगा नरक में का ताली बजान वो समझ आई सही से वो कहा तेकर होश नहीं तेकर से बहनी हो। आदमी सोच समझ के बोलना चाहिए। काबर कतका बेर काकर वाणी कौन ला लग जही तेकर कोई भरोसा नहीं है। कौन वक्ता के वाणी काकर दिल लग कब बदल दी तेकर कोई भरोसा नहीं है। तेकर से कोई वक्ता ला छोटे नहीं समझना चाहिए, कोई वक्ता ला कमजोर नहीं मानना चाहिए। याद रखो तलवार कतको बिना धार के रही लेकिन काकर ऊपर रेंगा दे बिना तो कर गलल कांटे पर नहीं छोड़। हाँ ऐसने वक्ता हरे जे कतको कमजोर और कतको छोटे रही बहनी हो लेकिन ओकर जुबान है तोर मन के पाप लग कांटे में सामर्थ्यवान है। तेकर से जब भी कथा सुनो तो बड़ा प्रेम के साथ कथा सुनना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। झन जाबे दीवाना रे माया के मेला माँ। झन जाबे दीवाना रे माया के मेला माँ। झन जाबे दीवाना रे माया के मेला माँ। संगी साथी बिना झन जाबे रता नहीं पाबे भटक जाबे। संगी साथी बिना झन जाबे रता नहीं पाबे भटक जाबे। रोबे गाबे रोबे गाबे रोबे गाबे रोबे गाबे पछताबे दीवाना रे माया के नामा। झन जाबे दीवाना रे माया के नामा।
कर हरि।